हाय गाइस, मैं अजय कुमार मद्देसी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेज बरड़पुर। आज हम जानेंगे समस्थानिक। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता, एक जैसा होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे ही कहते हैं समस्थानिक। चलिए आइए हम समस्थानिक के नाम से ही परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। दिया है समस्थानिक। सम माने बराबर, सम माने बराबर या एक जैसे, सम माने बराबर या एक जैसे या समान कह सकते हैं। स्थानिक का अर्थ होता स्थान, तो कह देंगे यहां से परिभाषा बन जाएगा कि एक ही परमाणु के वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं समस्थानिक। देखिए मैंने इसे नोट भी कर दिया है, आप नोट कर सकते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या कह सकते हैं परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं समस्थानिक। आइए हम उदाहरण पर चर्चा करते हैं। दिया गया है, मैंने एक उदाहरण यहां पर लिया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3। किसके? हाइड्रोजन के, जिनकी परमाणु संख्या या कह सकते परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को प्रोटॉनों की संख्या भी कहा जाता है या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। मैंने एक हाइड्रोजन को लिया तो इसे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं हाइड्रोजन या प्रोटियम। और यहाँ 1H2 लिया, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम। और यहाँ ट्राइटियम लिया, इसे कहते हैं 1H3। अब इसके जो द्रव्यमान संख्याएं हैं भिन्न भिन्न हैं। पहला 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। तो चलिए आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसका न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, द्रव्यमान संख्या कैसे भिन्न भिन्न होती है। आइए ध्यान दीजिएगा, मैंने हाइड्रोजन का संरचना बनाया। यहाँ इसे कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में यहाँ 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉनों की संख्या 0। कैसे? आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 1H1 को कहते हैं प्रोटियम या हाइड्रोजन कहते हैं। तो मैंने बताया था कि ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक कहलाता और ऊपर वाला परमाणु भार कहलाता। तो ध्यान दीजिएगा, हमें एक चीज पता है, प्रोटॉनों की संख्या 1 दिया है और परमाणु भार कितना दिया है? 1 दिया। और मैंने कल एक सूत्र पढ़ाया था कि परमाणु भार बराबर होता प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब एक चीज हमें पता है, आपका द्रव्यमान संख्या दिया गया 1 और प्रोटॉनों की संख्या भी दिया गया 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या मुझे ज्ञात करना है। अब यहाँ n को हम रोके रहेंगे और 1 को पक्षांतर कर देंगे तो 1 - 1 बराबर n और n बराबर आपको मिल गया 0। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। आइए हम ड्यूटेरियम पर चर्चा करते हैं। इसका संकेत दिया है 1H2। अब एक चीज यहाँ भी हमें मालूम है, प्रोटॉनों की संख्या 1, परमाणु भार 2। अब न्यूट्रॉनों की संख्या मुझे ज्ञात करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैंने सूत्र आपको पढ़ाया था A बराबर P + N और हमें A का मान दिया गया है 2 और P का मान दिया गया 1 और N का मान ज्ञात करना। पक्षांतर कर दीजिए 2 - 1, क्योंकि 1 जब इधर आता पक्षांतर किया जाता तो चिन्ह बदल जाता। तो 1 - 2 बराबर n, तो हो जाएगा n बराबर 1।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या 1 लिखा और प्रोटॉनों की संख्या भी कितना लिखा, 1। और न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को जब जोड़ दिया जाता है तो वही कहलाता है द्रव्यमान संख्या। आइए हम ट्राइटियम पर चर्चा करते हैं। 1H3 यहाँ दिया गया प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 3। अब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे A बराबर P प्लस N। A का मान दिया 3 और P का मान दिया 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, इसे रोके रहिए। 1 को पक्षांतर करेंगे तो 3 - 1 बराबर N, यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 2, N बराबर 2। तो देखिए मैंने न्यूट्रॉनों की संख्या कितना लिखा, 2 और प्रोटॉनों की संख्या 1। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है और द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक लिए हैं उसके द्रव्यमान संख्या किस प्रकार भिन्न है और परमाणु क्रमांक किस प्रकार समान है। धन्यवाद।